वेलकम टू प्रवासी बाबा। तो आज हम आए हैं मेरी मोस्ट अवेटेड ट्रिप पे लद्दाख, जो दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल जगहों में से एक है। और यहाँ पे हमने लैंड किया है सुबह 7 बजे के अराउंड। और यहाँ पे जैसे ही हमने लैंड किया, यहाँ की थिन एयर और ठंडी हवा हमें बहुत ज़्यादा महसूस हुई। हमने रत्ना रेसिडेंसीज में चेक इन किया है। यहाँ पे जैसे ही हम अंदर आए, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हुए थे एंड वेरी कलरफुल। और एप्पल से लश पेड़ थे यहाँ पे, तो वो देख के बहुत अच्छा वाइब आया। तो चलो मैं आपको हमारा रूम दिखाती हूँ। यहाँ के जो रूम्स है वो लोकल घरों जैसे ही है, मतलब इसमें वुड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है। वुडन फ्लोरिंग्स भी है। इसकी वजह से बाहर जितनी ठंड महसूस होती है उतनी अंदर नहीं होती। यहाँ पे 24 आवर्स हॉट वाटर भी है। हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर स्टे के साथ इंक्लूडेड था। तो लेह में आज हमारा सेकेंड डे है। और फर्स्ट डे हमने कई जगह पे पढ़ा था, और यहाँ के लोकल गाइड ने भी हमें बताया कि फ़र्स्ट डे रेस्ट करना चाहिए एक्लेमेटाइज़ करने के लिए। तो हमने कल का ऑलमोस्ट पूरा दिन रेस्ट किया, पर शाम को हम थोड़ा फ्रेश फील कर रहे थे, तो हमने यहाँ का जो मार्केट एरिया है वहाँ को थोड़ा एक्सप्लोर किया और एक दो कैफ़ेज़ देख लिए। तो आज हम जाने वाले हैं लेह की लोकल साइट सीइंग। इधर हम पल्दल नामो बोलते हैं, काली माता मंदिर। ओके। हाँ, तो ये पूरा फौजी वाले, पूरा लद्दाख का जितना भी लोग है, बाहर से मतलब बाहर से आने वाले फौजी, ये सब ये काली माता मंदिर को बहुत वो करते हैं विश्वास। अभी क्योंकि इसके सामने मन्नत मांगने के बाद वो पूरा होता है करके भी बोलते हैं। जो भी कहीं इंटरव्यू के लिए जाना हो, फौज में भर्ती के लिए जाना हो, इधर आके दर्शन करके प्रसाद खा के फिर जाते हैं। ये हमारा भाषा में पल्दल नामो बोलता है, और काली माता मंदिर काली माता बोलते हैं। मतलब ये बुद्धिस्ट नहीं है? हाँ, बुद्धिस्ट ही है। बुद्धिस्ट और काली माता भी। हाँ, अभी ऊपर ये जो लाल वाला है ना, ऊपर पहाड़ पे, वहाँ जाके आप दर्शन कर लो, उधर लिखा भी है पल्दल नामो करके। आज मंडे है, तो जो हॉल ऑफ फेम था वो बंद था, तो इसलिए अभी हम स्पिटुक मॉनेस्ट्री आए हैं। और ये थोड़ा सा ऊंचाई पे है। यहाँ पे अगर देखा तो व्यू इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बीच पे पूरा ग्रीनरी है और ऊपर डेजर्ट वाले माउंटेन्स हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
मॉनेस्ट्री है ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे काली माता का एक मंदिर है जिनका वो ढका हुआ है, पर कहते हैं कि साल में एक बार 7 डेज़ का एक फेस्टिवल होता है, तभी वो पूरा साल में सिर्फ 7 ही दिन के लिए वो खुलता है। हम अब यहाँ आए हैं पत्थर साहब गुरुद्वारा में। ये चारों ओर से माउंटेन से घिरा हुआ है और इसकी स्टोरी ये है, जब गुरु नानक देव जी यहाँ पे ध्यान के लिए बैठे थे, तब एक राक्षस ने उनको मारने के लिए पत्थर ऊपर से नीचे धकेला। पर जब वो पत्थर गुरु नानक जी के पास आ गया तो वो मोम बन गया और उनका जो पूरा पीछे का बॉडी था वो उस पर छप गया है। जब राक्षस नीचे आया और उसने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपना पैर उस पत्थर पे मारा और फिर उसका पैर उसी में फंस गया। तो उसको अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने भगवान के ऐसे शिष्य को परेशान नहीं करना चाहिए था। फिर नानक जी ने उसे उपदेश दिया, जिसके बाद वो सुधर गया और उसने अपना पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा में गुजार दी। तो ये पत्थर जो गुरुद्वारे में रखा हुआ है, इस पे आज भी वो गुरु नानक जी का जो बैक है वो अभी भी काफ दिखता है और होल भी दिखता है जहाँ पे राक्षस ने अपने पैर मारे थे। तो ये बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा था। वहाँ पे मत्था टेकने के बाद हमने बाजू में ही लंगर का जगह है, वहाँ पे लंगर भी किया। मैग्नेटिक हिल पर गाड़ी अपने आप चलते हुए देख के हम अभी आए हैं संगम पॉइंट, जहाँ पे इंडस रिवर और ज़ंस्कार रिवर है, उनका संगम है, इसीलिए इसे संगम पॉइंट बोलते हैं। पर ये जो दोनों रिवर हैं, इसके पानी का कलर बहुत डिफरेंट है और यहाँ पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दो अलग रिवर बह रही है। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग का भी ऑप्शन है और पीछे कैफ़े भी है जहाँ पे आप स्नैकिंग कर सकते हैं। संगम पॉइंट पे पानी कम होने की वजह से हमने रिवर राफ्टिंग तो नहीं की, पर अगर आपको यहाँ पे रिवर राफ्टिंग करनी है तो आप नॉमिनल कॉस्ट दे के कर सकते हैं। संगम पॉइंट देखने के बाद हम हमारे रूम्स पे लौटे, क्योंकि हमें दूसरे दिन की तैयारी भी करनी थी। दूसरे दिन हम निकले नुब्रा वैली और हुंडर के लिए। नुब्रा और हुंडर का वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून टू प्रवासी बाबा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं।